इतिहास में हम लोग को मुगल काल में पढ़ना है किसकी इतिहास? हुमायूं की इतिहास। हुमायूं मुगल वंश के दूसरे शासक के रूप में गद्दी पर बैठे थे, दिल्ली की गद्दी पे। हुमायूं का शासनकाल देखा जाता है 1530 से 1540 और यहाँ पर ऑब्लिक दे करके लिखा गया 1555 से 1556। कभी कभी आपको हुमायूं का जो शासनकाल है वह पूरा राउंड फिगर में देखने के लिए मिलेगा 1530 से 1556 तक। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556। अभी बीच में एक बार आ गया 1540 और फिर 1555 से 56। तो देखिए 30 से 40 तक हुमायूं लगातार दिल्ली की गद्दी पर रहा, लेकिन 40 के बाद कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या 55 आता है ना, तो बीच की 15 वर्षों के लिए हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़ करके चला गया था। यह निर्वासित जीवन जीने लगा था और इसी बीच दिल्ली की गद्दी पर एक और नए राजवंश की स्थापना हो गई थी। वह वंश था सूरी वंश और सूरी वंश के संस्थापक हुए थे शेरशाह सूरी। कहानी में हम लोग आगे अच्छी तरह से समझेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि 1530 से 1540 के बीच हुमायूं लगातार दिल्ली की गद्दी पर रहा मुगल वंश के शासक के रूप में। उसके बाद के बीच के 15 वर्षों तक वह निर्वासित जीवन व्यतीत किया। फिर उसके बाद 1555 में फिर से आकर के पुनः गद्दी धारण किया और 1556 तक वह शासक रहा। 56 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो राउंड फिगर में हुमायूं का जो शासनकाल पूछा जाता है वह 1530 से 1556 तक, और ऐसे बारीकी से तोड़ के हम लोग जाने तो 1530 से 40 और फिर 1555 से 56 तक। अब हुमायूं का चूंकि आज इतिहास हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हुमायूं के बारे में जो परिचय है उसको जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। किसका पुत्र था? बाबर का। पिता का नाम क्या था? बाबर। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। और इनका जो जन्म हुआ था वह 6 मार्च 1508 को कहाँ हुआ था? काबुल में। राज्याभिषेक कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का राज्याभिषेक देख लिया हम लोग 30 दिसंबर 1530 को। कहाँ पे हुआ था राज्याभिषेक? आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। और हुमायूं के मृत्यु से संबंधित भी डेट है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। जनवरी 1556 में, जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम लोग 3-4 तिथियां और इससे संबंधित स्थान को भी याद रखेंगे। देखिए जन्म हुआ था 1508 में काबुल में। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में। राज्याभिषेक 1530 में आगरा में। मृत्यु 1556 में दिल्ली में। अब हम लोग हुमायूं के बारे में विस्तार पूर्वक इसकी पूरी इतिहास को देखेंगे। यह तो हो गया हुमायूं का बेसिक परिचय। हुमायूं के बारे में बेसिक परिचय हम लोग उसकी स्थितियां को देख लिए। अब हुमायूं के बारे में आगे जब चलते हैं तो हम सब देखें कि हुमायूं कुल मिलाकर के 4 भाई थे। हुमायूं कितने भाई? 4 भाई और एक बहन। सबसे बड़े भाई खुद अपने थे हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़े भाई थे। हुमायूं के बाद था कामरान, कामरान, अस्करी और चौथा नंबर में कौन था? हिंदाल। एक बहन थी हुमायूं। ये भाई कितने भाई थे? 4 भाई। अब बहन थी कौन? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं कुल कितने भाई? 4 भाई और एक बहन। हुमायूं भाई में सबसे बड़े थे। उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। यह किस रूप में विख्यात हुई? विदुषी के रूप में। लेकिन हुमायूं का यह अपना बहन नहीं, सौतेली बहन। हुमायूं गुलबदन बेगम के सौतेला भाई। बाबर था, कई एक शादी कर रखा था, तो दूसरे माँ से हुमायूं, दूसरे से गुलबदन बेगम।
तो 2 माँ हो गई अलग अलग, तो सौतेला भाई और सौतेली बहन। पिता के मृत्यु के बाद अपने पूरे साम्राज्य को इन्होंने अपने चारों भाइयों में वितरण कर लिए थे, क्योंकि बाबर का यह आदेश था, बाबर का यह कहा हुआ बातें थी कि मुझे मरने के बाद मेरे साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में विभाजित कर लेना। तब पिता की आदेश को मानते हुए हुमायूं क्या किए, अपने साम्राज्य की बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर लिए। अब चारों भाइयों में कर लिए तो हुमायूं अपने पास कौन कौन से साम्राज्य को रखे। साम्राज्य की जब बंटवारा किए तो अपने पास कौन कौन साम्राज्य रखे, तो दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा को अपने पास रख लिए। हुमायूं अपने पास क्या रखे, दिल्ली और आगरा। कामरान को क्या दे दिए, काबुल और कंधार। काबुल और कंधार का क्षेत्र किसके भाग में चला गया, कामरान के हिस्से में आ गया। अस्करी को क्या मिला, हाँ यूपी का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र जो कि संभल था, क्या था, संभल, यह मिल गया किसे, अस्करी को। हिंदाल को मिला राजस्थान का क्षेत्र, कौन कौन, मेवात और अलवर। और इसका एक भाई था, हुमायूं का एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई कौन था, सुलेमान, सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा दे दिया था। बदखसा क्षेत्र दे दिया था अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। शासक बनने से पहले हुमायूं यही बदखसा का सूबेदार था। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मुगल वंश के दूसरे शासक के रूप में पद ग्रहण किया, उससे पहले हुमायूं क्या था, एक क्षेत्र था बाबर के शासनकाल में, एक क्षेत्र था बदखसा, इस बदखसा का वह सूबेदार था। तो जहां हुमायूं खुद से अपना सूबेदार के रूप में बदखसा पर अपना शासन चला रहा था, वही क्षेत्र अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुमायूं राजगद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी धारण कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। तो साम्राज्य विस्तार करने के दौरान हुमायूं का जो सबसे पहला अभियान था वह था कलिंजर अभियान। अब उसको हम लोग एक ग्राफ के रूप में देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसको खूब बढ़िया से समझ जाइए। यह इतना क्षेत्र हम आपको बता दिए हैं क्या कि मुगल काल का इतना में खूब बढ़िया से कब्जा था। यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये, दिल्ली, भारत में है ना, भारत के, यह दिल्ली है। और यहाँ दिल्ली पर किसका शासन चल रहा है, हुमायूं का। हुमायूं अपने पास कौन सा क्षेत्र रखा था, दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा। इधर नीचे में मान लीजिए एक क्षेत्र हो गया आगरा, यह हो गया कौन सा क्षेत्र, आगरा। यह दोनों किसके अंदर में था, दिल्ली और आगरा हुमायूं के अंदर में था। इन्होंने अपने साम्राज्य के छोटा छोटा टुकड़ा सब पर भाई सबको दे दिया था। इधर में था क्या, काबुल और कंधार, उस दिन के फिगर में भी बताए थे, भारत के बाहर। तो इधर काबुल और कंधार दे दिया था किसको, कामरान को। ये था काबुल और यह था कंधार। यह दोनों किसके क्षेत्र में था, कामरान के। इधर में बगल में था एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, कौन, कलिंजर। और कलिंजर में जो शासन चला रहा था वह शासक था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, चंदेल शासक था, चंदेल शासक। चंदेल शासक कौन,
प्रताप रुद्र देव यहाँ का शासक था। कलिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। जब हुमायूं ने दिल्ली से अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इधर की तरफ बढ़ा, कहाँ? कलिंजर पर, तो कलिंजर आक्रमण किया। कलिंजर अभियान इसे कहा जाता है और यह किया था 1531 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है, शासक बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था? कलिंजर अभियान। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि शासक बनने से पहले, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अपने जीवन में पहली बार हुमायूं किस युद्ध में भाग लिया था? तो हम लोग बोलेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ उनका पुत्र हुमायूं एक सेनापति के रूप में पहली बार युद्ध में भाग लिए थे। दो क्वेश्चन बन गया हुमायूं से। अपने जीवन में पहली बार हुमायूं किस युद्ध में भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में एक सेनापति के रूप में। और क्वेश्चन बने कि शासक बनने के बाद हुमायूं का पहला आक्रमण, पहला अभियान कौन सा था? कलिंजर अभियान। कलिंजर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जब यह हुमायूं अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए चाहे तो यह सबसे पहला अभियान शुरू किए कलिंजर के लिए। कलिंजर पर जब आक्रमण किए तो कलिंजर के शासक थे प्रताप रुद्र देव, जो चंदेल शासक थे, चंदेल वंश के शासक थे। जब हुमायूं कलिंजर पहुंचा तो प्रताप रुद्र देव ने समझ गए कि हम हुमायूं से नहीं जीत सकते। और कलिंजर जो था बहुत धन संपत्ति यहाँ बहुत अधिक मात्रा में था। कलिंजर इसीलिए विख्यात था धन के लिए। तो हुमायूं का दो उद्देश्य था कलिंजर आक्रमण करने का, एक धन लूटना और दूसरा कलिंजर को अपने साम्राज्य में मिला लेना। इन दोनों उद्देश्य से जब यहाँ हुमायूं पहुँचा, प्रताप रुद्र देव को यह आभास हो गया कि हम हुमायूं से नहीं जीत पाएंगे और कलिंजर का सारा खजाना यह लूट करके ले जाएगा। प्रताप रुद्र देव ने क्या किया? हुमायूं की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। इन्होंने समर्पण कर दिया कि हम आपकी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं, मतलब इसका यह गुलाम हो गया। एक संधि हुआ था कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दो मकसद से आया था, धन लूटना और अपने साम्राज्य में मिलाना। तो यह हुमायूं कहा कि हम खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेंगे। तो प्रताप रुद्र देव ने 12 मन सोना दिया था। 12 मन सोना उपहार में हुमायूं के दे दिया था इनाम में कि लीजिए, इतना धन आप लेकर के खुश रहिए, आप चले जाइए दिल्ली, हमको यहाँ का शासक रहने दीजिए, हम आपकी स्वाधीनता स्वीकार करते हैं। तो एक विशेष संधि हुई हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच, और वह संधि स्वीकार करके 12 मन सोना उपहार में दे करके हुमायूं को कलिंजर से विदा कर दिया गया। इसके बाद हुमायूं फिर दूसरा का आक्रमण कर दिया। अब दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? कहाँ पे? चुनार का किला। बहुत सुंदर, चुनार के किला पर। चुनार का किला यह कहाँ है? यूपी में। चुनार का किला कहाँ है? यूपी में। अब दूसरा का अभियान 1532 में हुमायूं का दूसरा अभियान रहा चुनार के किला पर। चुनार का किला पता चल गया कि कहाँ है? यूपी में। और यहाँ का शासक था अफगानी शासक शेर खां। कौन था? शेर खां। शेर खां अफगानी शासक था। सुनिए, आपको पता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो दिल्ली से अफगानों का अंत किए। इब्राहिम लोदी अफगानी थे
अफगानों का अंत तो करके दिल्ली के शासक बन गए, दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए, नए राजवंश की स्थापना भी कर दिए, लेकिन अफगानी को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पाए थे, दिल्ली से हटा दिए थे। लेकिन आसपास के कुछ क्षेत्र में अभी भी अफगानी का शासन चल रहा था। तो हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक किला था, चुनार का किला, यहाँ पर अफगानियों का शासन था। और अफगानी शासक कौन थे? शेर खां। हुमायूं अपने दूसरे अभियान में चुनार के किला पर आक्रमण किया। अब चुनार के शासक कौन थे? शेर खां। यह भी बहुत बुद्धिजीवी शासक थे, बहुत ही तेज तराक, अफगानी शासक में बहुत तेज तराक, बहुत ही कला इनके पास था। इन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके यह भी समझ गए कि हुमायूं एक मजबूत सेना के साथ चुनार के किला को घेर लिया है और हम इससे जीत नहीं सकते। तो शेर खां भी क्या किया? हुमायूं की स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। जबकि शेर खां को यह पता था कि हम अफगानी हैं, हुमायूं बाबर का बेटा है, यह तुर्की है, यह हमेशा तुर्की और अफगानियों के बीच युद्ध हो रहा है, यह हमें हराने के लिए आया है और हम यहाँ से युद्ध करते हैं तो हार जाएंगे, यह दोनों के बीच दुश्मनी है। लेकिन यहाँ शेर खां भी क्या किया? इन्होंने भी हुमायूं के स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। हुमायूं बेचारा कुछ सीधा भी था, इन्होंने शेर खां को यहाँ की गद्दी तो छोड़ दिया शासन करने के लिए। शेर खां क्या किया? विश्वास जताने के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की मदद करने के लिए भेज दिया और साथ में ही 500 अफगानी सैनिक भी दिया, अफगानी सैनिक भी दे दिया। 500 अफगानी सैनिकों के साथ अपने पुत्र कुतुब खां को शेर खां ने हुमायूं की मदद करने के लिए, हुमायूं की सेवा करने के लिए दे दिया। हुमायूं को विश्वास हो गया, यह मेरा स्वाधीनता स्वीकार कर लिया है, छोड़ देते हैं, शासन करने देते हैं इसको यहाँ पर। और इस सब को लेकर के हुमायूं कहाँ चल गया? दिल्ली पहुँच गया। घटना कब की है? 1532। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना किया, दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं कहाँ किया? दिल्ली में। अब इधर में एक साम्राज्य था राजस्थान और इसके बगल में एक साम्राज्य था गुजरात। इस गुजरात में शासन चल रहा था बहादुर शाह का। किसका? बहादुर शाह का। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। अब यह बहादुर शाह चाह रहा था क्या? इतनी बदमाश था, बहुत तनी नहीं, बहुत ज़्यादा बदमाश था। आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट कि बहादुर शाह किसके समकालीन था, तो कह दीजिए हुमायूं के। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर था तब मेन शासक के रूप में कौन था? हुमायूं। और उसके बाद में छोटे मोटे जो भी किला था या छोटा मोटा प्रांत था उस पर जितना जो शासक था इसी के अंडर में ना सब था। तो यह सब क्या कहलाएगा? इसका समकालीन कहलाएगा। तो बहादुर शाह किसके समकालीन थे? हुमायूं के। शेर खां किसके समकालीन थे? हुमायूं के। यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव किसके समकालीन थे? हुमायूं के। तो इधर में गुजरात था, तो गुजरात के शासक कौन था? बहादुर शाह। और यह बहुत ही बदमाश था, यह भी अफगानी था। और यह बदमाश कैसे था? यह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। बहुत मजबूत सेना करके यह चाह रहा था दिल्ली पर हमला करने का। और इधर से हुमायूं को यह बात की खबर लग गया कि बहादुर शाह अपनी सेना मजबूत कर रहा है और इसकी इच्छा है दिल्ली की तरफ बढ़ने का। तो हुमायूं ने सोचा कि इसको इधर बढ़ने से पहले हम ही इधर बढ़ जाते हैं। बहादुर शाह पहले राजस्थान को जीतने की कोशिश करने लगा। राजस्थान में
एक रानी थी जिसका नाम था कर्णावती। कौन था? कर्णावती। राजस्थान की महारानी कर्णावती थी। बहादुर शाह कर्णावती को बार बार परेशान करता था। इससे परेशान होकर के उब गई थी कर्णावती और इसे भी लग गया था कि अब बहादुर शाह राजस्थान पर अटैक कर देगा। तो रानी कर्णावती ने राखी भेज करके हुमायूं से मदद मांगी थी। किससे बचाव के लिए? बहादुर साहब से बचाव के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार एग्जाम में पूछ दिया है। रानी कर्णावती ने राखी भेजकर सहायता की याचना की थी। किसके पास राखी भेजकर? हुमायूं के पास। मुगल शासक हुमायूं के पास राखी भेज करके सहायता की याचना की थी। किससे मदद है? किससे बचाव के लिए? बहादुर शाह से बचाव के लिए। हुमायूं राखी पाकर, चिट्ठी पाकर तुरंत से राजस्थान की तरफ आया। कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं आया, लेकिन तब तक बहादुर शाह ने राजस्थान को ध्वस्त कर दिया था, राजस्थान पर हमला कर दिया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी कर्णावती ने क्या कर ली? जौहर कर ली। आज जौहर आपको पीछे की क्लास में बताए थे, जौहर की कहानी। जौहर का अर्थ क्या होता है आपको बताए थे। एक बड़ा सा अग्नि कुंड खोल करके और उसमें आग जला करके उसमें कूद करके अपने प्राण त्याग देना ही जौहर कहलाता। बताए थे ना पीछे के क्लास में जौहर क्या होती है। तो रानी कर्णावती क्या की? हुमायूं को आने में विलंब हुआ। बहादुर शाह क्या किया? राजस्थान पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती को अपने वश में करता कि उससे पहले रानी कर्णावती ने जौहर प्राप्ति करके अपने आप को क्या कर ली? खत्म कर ली, समाप्त कर ली। हुमायूं पहुंचा, दृश्य देखा, बहुत गुस्से में आया। बहादुर शाह को इतना मारा कि राजस्थान छोड़ करके कहाँ भागा? गुजरात। फिर गुजरात में आकर के इतना मारा कि इसे खत्म कर दिया और यहाँ से पूरे गुजरात, राजस्थान सबको लेकर के अपने साम्राज्य में मिला दिया। हुमायूं पहुंचा लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया था। जब तक हुमायूं आता तब तक बहादुर शाह राजस्थान पर अटैक कर गया था और तब तक रानी कर्णावती भी अपने आप को त्याग दी थी। वह भी नहीं बची, वह भी जौहर प्राप्ति कर ली थी। आज की क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए? हुमायूं ने क्या किया? गुजरात और राजस्थान को अपने में मिला लिया। किसे पराजित करके? बहादुर शाह को पराजित करके। रानी कर्णावती को तो नहीं बचा पाया, मदद नहीं कर पाया, लेकिन बहादुर शाह को पराजित करके राजस्थान और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। अब इसके आगे हुमायूं की जो कहानी है वो अगले क्लास में होगी।